बच्चों, मैं सुहेल सर स्मार्ट हिंदी सुहेल सर इस चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं ग्रेड 10 कक्षा 10वीं स्पर्श भाग 2 से डायरी का एक पन्ना। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स 50 से 60 शब्दों वाले प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए, जिसमें से पहला प्रश्न है, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? आइए इसका उत्तर जानते हैं। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज ने एक अहम भूमिका निभाई थी। स्त्री समाज ने जगह जगह से जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की तैयारी और कोशिश की थी। स्त्रियों ने मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराकर घोषणा पत्र पढ़ा था तथा पुलिस के बहुत से अत्याचारों का सामना किया था। विमल प्रतिभा, जानकी देवी और मदरसा आदि ने जुलूस का सफल नेतृत्व किया था। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। जुलूस के लाल बाजार आने पर पुलिस ने एकत्रित भीड़ पर लाठियों से प्रहार किया। सुभाष बाबू को पकड़कर लॉकअप में भेज दिया गया। स्त्रियों का नेतृत्व करने वाली मदालसा भी पकड़ी गई थी। उसको थाने में मारा भी गया। इस जुलूस में लगभग 200 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें से कुछ की हालत गंभीर थी। तीसरा प्रश्न, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात की गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। ये प्रश्न है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। जब पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकला कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती और सभा में भाग लेने वालों को दोषी समझा जाएगा, तो काउंसिल की तरफ से भी नोटिस निकाला गया कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहरा जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इस तरह से पुलिस कमिश्नर द्वारा सभा स्थगित करने जैसे लागू कानून को काउंसिल की तरफ से भंग किया गया था, जो कि उचित था, क्योंकि इसके बिना आज़ादी की आग प्रज्वलित न होती। अगला प्रश्न, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गईं, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। हमारे विचार में 26 जनवरी 1931 मतलब 26 जनवरी 1931 का दिन अद्भुत था, क्योंकि इस दिन कलकत्ता वासियों को अपनी देशभक्ति, एकता व साहस को सिद्ध करने का अवसर मिला था। उन्होंने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे इनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेष रूप से महिला कार्यकर्ताओं पर अनेक अत्याचार किए, लेकिन पुलिस द्वारा किया गया क्रूरतापूर्ण व्यवहार भी उनके इरादों को बदल नहीं सकता और न ही उनके जोश कम कर पाया। एकजुट होकर राष्ट्रीय झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा करने का जो संकल्प उन सब ने मिलकर लिया था, उसे उन्होंने यातनाएं सहकर भी उस दिन पूरा किया। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है। बच्चों, 50 से 60 शब्दों में जितने भी प्रश्न थे उनके उत्तर इस प्रकार थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।